प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा अनसॉल्व्ड पेपर पर मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी सवालों का हल कैसे किया जाता है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से 5। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृति कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या जैसे 1, 2, 3 तथा 4 में उत्तर लिखें। इसका कहना है कि 4 प्रश्न दिया गया है, 4 में से 3 चित्र किसी न किसी तरह से एक दूसरे से समतुल्य है, जैसे है, बराबर है, एक जैसा है कहना चाहिए, लेकिन एक एकदम अलग है। उस अलग को अपने को पहचानना है। तो देखिए इसमें 4 भाग इसमें भी है, 4 भाग इसमें भी है, सब में है, लेकिन इसमें एक काला है, इसमें 2 काला है, इसमें एक काला है, इसमें एक काला। तो इसका सही उत्तर होगा ये 2 वाला। इसमें टिक मारेंगे। अब अगला है प्रश्न 2। अब यहाँ पर देखिए 2 डब्बा इसमें भी है, 2 डब्बा इसमें भी है, इसमें सब में 2 डब्बा है, लेकिन इसमें आधा आधा है, इसमें भी आधा है, इसमें आधा है, लेकिन ये इसका विपरीत है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। अब अगला है तीसरा। अब इसमें देखिए डब्बा सभी में बने हुए हैं, लेकिन सभी में तीर का निशान बाहर से अंदर आ रहा है, लेकिन एक ऐसा है इसमें तीर का निशान ये बाहर की ओर जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ये। अब अगला है चौथा। यहाँ पर 4 गोल गोल अंडे जैसे दिए गए हैं, इसमें से चारों में कट है देखिए, लेकिन पहला में बाहर बाहर कट है और दूसरा वाले में बीच में, तीसरा में बाहर बाहर कट है, इसमें भी इसके किनारे किनारे। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा वाला। अब आते हैं पाँचवा। यहाँ पर देखिए तीर का निशान सभी में दिया हुआ है। अब हमको इसकी गहराई पर जाना होगा। देखिए 1, 2, 3, यहाँ पर 3 त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर इसमें 2 तीर बना हुआ है। इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 भाग हैं, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भाग हैं इसके, लेकिन 4 तीर बना हुआ है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 हैं, 4 भाग है, लेकिन इसमें 3 तीर बना हुआ है। इसी तरह इसमें 1, 2, 3, 4, 5 भाग है, लेकिन इसमें 4 तीर बना हुआ है। मतलब सब में देखिए जितना इसका भाग है उससे एक कम तीर बना हुआ है, लेकिन इसमें ये जितना भाग है उतना तीर बना हुआ है। तो ये अलग है और इसका उत्तर ये दूसरा होगा। अब देखिए अगला सवाल है। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर एक उत्तर आकृति दी गई है। 4 उत्तर आकृति A, B, C, D मतलब 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। उस उत्तर आकृति को चुनें जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में जैसे 1, 2, 3, 4 में उत्तर लिखें। इसका कहना है कि एक प्रश्न आकृति दिया है और 4 इसका उत्तर आकृति। इसमें से जो शुरू वाला दिया है सेम टू सेम ऐसा ही इसमें अपने को खोजना है। तो इसका नाक को पहले देखेंगे तो ऐसा नाक वाला इसमें है, और इसके नीचे देखिए ऐसा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसको रिजेक्ट किए। अब यहाँ आते हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी, मतलब इसका इधर 6 का उत्तर ये तीसरा होगा। अब 7वां में आते हैं। तो ऊपर में पहले देखेंगे तो ऊपर वाला ये है, फिर त्रिभुज देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि 3 ठो धन का चिन्ह है। तो यहाँ पर आपको 3 ठो धन का चिन्ह दिख रहा होगा, तो इसका उत्तर ये दूसरा होगा। फिर अगला है 8वां। यहाँ पर ये जो दिख रहा है 1, 2, 3, 4 जो ही डब्बा दिख रहा है, और यहाँ पर ऊपर में काला। तो सबसे पहले कोने में हम काला देखेंगे, तो कोने में ये काला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक डब्बा है, यहाँ पर डब्बा नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ जाते हैं तो इसमें देखिए डब्बा नहीं है, ये भी सही है, मतलब इसका उत्तर ये तीसरा होगा। अब अगला देखिए
इस तरह से देखिए यस जैसे लिखा हुआ है, यस जैसे इसमें भी लिखा हुआ है और 0 भी है, इस तरह से बना है, मतलब इसका उत्तर यही होगा। अब अगला है, इसमें लिखा है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस उत्तर आकृति का एक भाग गायब है और दाईं ओर तरफ दी गई 4 खाने दिए गए हैं, उसमें से उस गायब आकृति को अपने को खोजना है। तो आइए खोजते हैं। अब पहले हमको क्या करना होगा, इस तरह से आप करके देखेंगे, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर कोना वाला आएगा, तो यहाँ पर कोना वाला आएगा, तो हम यहाँ पर कोना वाला इस तरह से देखेंगे, ये कोना आएगा, फिर यहाँ पर इस तरह से आएगा, तो इसको देखेंगे तो इसका उत्तर ये तीसरा वाला होगा। अब अगला है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक डब्बा ऐसे बनेगा, ठीक है। अब डब्बा बनेगा तो हम इस तरह से डब्बा हल्का सा कागज़ में या पेंसिल रख के बनाते जाएंगे। देखिए मैं इस तरह से बना लिया, फिर यहाँ से इधर से आएगा, ठीक है, इधर से आएगा, फिर यहाँ पर इधर आएगा, फिर इधर होगा ऐसे, तो इसका उत्तर ये होगा। इसको हम बैठाएंगे तो यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। अब अगला है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसका एक भाग गायब है, इधर है, तो ये कैसे होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से मिला होना चाहिए, ठीक है, और मिला होना चाहिए, और ये गोल वाला इसके बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो गोल वाला बाहर आना चाहिए, अब एक ये इधर डब्बा आना चाहिए, तो गोल वाला बाहर, अब एक इधर, तो इस तरह से ये इसका ये चौथा वाला उत्तर सही है। अब अगला है, यहाँ पर ये विभिन्न चौखाने में दिया गया है, तो सबसे पहले हमको वहाँ पर जाना है कि यहाँ पर जो डब्बा बना हुआ है काला काला टाइप का दिख रहा है, तो सबसे पहले हमको काला वाला खोजना है नीचे तरफ। तो नीचे तरफ काला वाला आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इस काला को हम देखेंगे तो इस तरह से मिलाएंगे, मिलाकर देखेंगे तो ये इसका सही उत्तर है। अब अगला है, ये देखिए ऊपर काला नीचे काला और गोल है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गोल दिया है उसमें कट कट करके काला दिया गया है और बिंदु, तो ये इधर आना चाहिए ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसा देखिए, ऐसा कौन सा है, ये गोल गोल ये स्टेप इधर से है, फिर है, तो इसका सही उत्तर चौथा होगा। अब अगला है, प्रश्न संख्या 16 से 20 दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ 3 प्रश्न आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। प्रश्न आकृति एक श्रृंखला में है। ढूंढें कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृति 1, 2, 3, 4 में कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए मार्क्स एवं संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 में उत्तर लिखें। तो देखिए यहाँ पर ये जो गुणक चिन्ह है इधर पलट गया, यहाँ पर अब ये त्रिभुज वाला इधर और इधर ये पलट गया, मतलब पलट गया, तो इसी तरह से ये भी यहाँ पलट जाएगा। तो गुणक चिन्ह इधर हमको दिखना चाहिए और जो त्रिभुज है ये इधर आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर आया है और गोल वाला नीचे, तो इसका 16 का सही उत्तर होगा दूसरा। अब अगला देखिए, यहाँ पर भी एक ठो है, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 3 भी है, तो अगला क्रम क्या होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 चौथा भी ये दूसरा वाला होगा, इसका ये उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, ये देखिए ये प्रश्न आकृति है, यहाँ पर IPOZ, अब ये POZ है और I यहाँ पर बढ़ गया है, फिर जब आगे जाएंगे तो POZ यहाँ पर है, P आगे बढ़ गया है, तो यहाँ पर OZIP है और जो P आगे बढ़ गया है। इसी तरह जब हम आगे क्रम में जाएंगे
तो ZIP होना चाहिए और O आगे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह देखिए ZIP, ये O आगे बढ़ गया, तो इसका सही उत्तर होगा ये चौथा वाला। अब अगला देखिए, यहाँ पर ये गोल टाइप का सभी में है, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर 2 बिंदु, यहाँ पर 3 बिंदु, तो अगला बिंदु क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 19 का तीसरा उत्तर सही होगा। फिर अगला है ये त्रिभुज। त्रिभुज देखिए सभी में दिया हुआ है, 1 2 3 त्रिभुज, लेकिन इसमें एक कड़ी है, इसमें 2 कड़ी, इसमें 3 कड़ी, तो अगला कड़ी क्या होना चाहिए? 4 कड़ी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 कड़ी वाला ये दूसरा है इसका उत्तर। अब अगला देखिए, दिए गए प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच भी वैसा संबंध होना चाहिए। अब उत्तर आकृतियों 1 2 3 4 तथा में से वह आकृति चुने जो प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज है, अब ये एक लंबा निशान तीर का या लंबा चिन्ह बना हुआ है, गुणा का चिन्ह, 3 चीज़ दिया है, तो यहाँ भी वही 3 चीज़ आ गया है। ये त्रिभुज यहाँ पर बड़ा हो गया और नीचे जो गुणक चिन्ह था ऊपर चला गया, और ये जो बड़ा था ये छोटा हो गया। उसी तरह से ये, अब देखिए ये जो यहाँ पर गोला है, ये आगे चल के गोला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और ये जो चतुर्भुज है वो नीचे छोटा आ जाना चाहिए। तो चतुर्भुज छोटा यहाँ पर दिख रहा है, गोल है, और नीचे धन का ये ऊपर, तो इसका सही उत्तर ये वाला होगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 चतुर्भुज बना हुआ है, और ऊपर में धन का चिन्ह 2 ठो है, नीचे 3 ठो। अब ये इसे सेम वही है, बस ये जो चतुर्भुज है वो पलट गया है, और ऊपर में 2 चिन्ह है वो बना हुआ है, लेकिन 3 चिन्ह नीचे आ गया, तो सेम वहीं पर ही होगा। यहाँ पर जो त्रिभुज का चिन्ह है, वो त्रिभुज का चिन्ह क्या होगा? ये पलट जाएगा। देखिए यहाँ पर पलट जाएगा, ऊपर में गोल का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है, और नीचे जो 2 है वो भी वही होना चाहिए। तो इसी तरह देखिए, इसका सही उत्तर नीचे 3, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। देखिए सेम है, ऊपर में 2, तो इसमें भी 1 है, तो इसमें ऊपर में 1 है, और नीचे इसका ये, तो 22 का ये चौथा उत्तर होगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर एक तीर का है, इधर निशान है, और 2 तीर इधर जाते हुए एक यू है। अब इसको हमको इस तरह से इधर पलट दिया गया है। देखिए इसको हम इधर पलट दिए हैं, तो नहीं, इधर से इधर पलटा गया है, इधर से इसे पलटा गया है, तो तीर का निशान इधर आ गया, अब ये सब इधर आ गया है। इसी तरह से जब इसको हम इधर से इसे पलटेंगे, तो इसका ये भी वाला ऊपर आ जाएगा, और भी वाला जब ऊपर आ जाएगा, तो देखिए इसके ऊपर में 2 तीर का निशान है, और एक नीचे है, तो इसका क्रम अलग है, तो इसका सही उत्तर होगा ये दूसरा वाला। अब अगला देखिए, यहाँ पर एक चतुर्भुज डब्बा बना हुआ है, फिर वही पलट गया है, और यहाँ पर काला काला हो गया है। इसी तरह से देखिए त्रिभुज बना हुआ है, तो इसका डब्बा ही पलट जाएगा, और वो भी काला काला हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ये। अब अगला देखिए, एक गोल बना हुआ है, और यहाँ पर चतुर्भुज, तो गोल बाहर हो गया, चतुर्भुज अंदर हो गया। इसी तरह से देखिए त्रिभुज है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 भुजा वाला, तो त्रिभुज बाहर हो जाएगा, और ये गोल वाला अंदर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा। देखिए ये त्रिभुज बाहर हो गया, और ये 5 भुजा वाला है अंदर हो गया, तो इसका सही उत्तर है ये वाला। अब अगला है, दिए गए प्रश्नों में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है, और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृति ABC, मैंने 1 2 3 4 में से कोई एक उसका दूसरा भाग है।
दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृति में से वह आकृति ढूंढें जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में 1 2 3 4 उत्तर लिखें। यहाँ पर एक डब्बा दिया गया है। अब इसमें जो दिखा रहा है इसका एक भाग इधर है, मतलब इसको काट दिया गया है। इसका कटा भाग कौन सा होना चाहिए? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ये। इसको जब इसमें फिट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसी तरह 27 का देखिए, ये होगा इसमें 1 2 3 4 भुजा वाला इसमें आना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा ये। इसको सेट करेंगे तो हमें सेट हो जाएगा। इसी तरह 28 का देखिए, यहाँ पर बीचों बीच में, तो इधर कट होना चाहिए बीचों बीच में। तो देखिए इसका बीचों बीच वाला ये होगा, और ये है तो ज़्यादा पतला है। इसी तरह 29 में आएंगे तो यहाँ पर देखिए काजू टाइप का दिख रहा है। इसमें ऐसा कौन है जो इसमें सेट हो सके? तो इसमें देखिए जब इसको हम सेट करेंगे तो यहाँ पर ये पहला वाला सेट हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। अब 30 नंबर में देखिए, यहाँ पर कहता है, ये देखिए यह त्रिभुज टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर ये गोल टाइप का है, और इसके पश्चात यहाँ पर ये देखिए इसको, इसमें से कौन इसमें सेट हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ये दूसरा वाला। ये उसमें पूरी तरह सेट हो जाएगा, इसमें बैठाएंगे तो इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। अब अगला है, ये देखिए यहाँ पर एक दिए गए प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर उत्तर आकृति दी गई है। अब इसको कहना चाहिए कि एक शीशा रखा गया है यहाँ पर, बाकी पढ़ लेंगे। शीशा रखा गया है, इसको जब शीशा में रख के देखेंगे तो ये हमको कैसे दिखाई देगा? तो यहाँ पर ये इधर पलट जाएगा, तो इसका सही उत्तर देखिए पलटने पर क्या होना चाहिए? ये देखिए इधर पलट जाएगा, तीर का निशान इधर, और इधर आ जाएगा और इधर पलट जाएगा, तो इसका सही उत्तर चौथा होगा। अब देखिए अगला पुना लिखा हुआ है, को जब शीशा में देखेंगे तो ये पलट जाएगा। एक अक्षर तो वैसे ही रहेगा, ये शुरू में आ जाएगा, अयन उल्टा हो जाएगा, अयु भी वही रहेगा, एक भी पलट जाएगा। तो 32 का उत्तर यन उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यन उल्टा नहीं है, तो इसका उत्तर ये होगा दूसरा वाला। अब अगला है क्लास लिखा हुआ है, तो सब ये पलट जाएगा, डबल एस शुरू तरफ आएगा, ठीक है। तो देखिए उलट जाएगा वो भी, फिर ए जस का तस रहेगा, एल भी पलट जाएगा और सी भी। तो इस तरह से देखिए 33 का ये 2 ही होगा। इस तरह की शीशा में देखने पर सेम ऐसा ही यही दिखेगा। अब अगला है, ये देखिए दोनों तरफ मुंह जैसा बना हुआ है, कट कर त्रिभुज। इसको जब शीशा में देखें तो कैसा दिखेगा? तो ये इधर पलट जाएगा, वे इधर पलट जाएगा। तो 34 में देखिए इसका सही उत्तर होगा 3। ये इधर पलट गया, इधर पलट गया, तो इसका उत्तर होगा। अब 35 में देखिए ये तीर का निशान है और उसके नीचे ये बना हुआ है। जब इसको शीशा में देखें तो कैसे बनेगा? तो इसमें देखेंगे तो तीर का निशान यहाँ भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ देखिए नीचे तरफ ये कट का है, लेकिन यहाँ पर कट नहीं है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। अब इसका उत्तर ये होगा, देखिए यहाँ कट भी है, सब कुछ ठीक है, ये चौथा होगा। अब अगला सवाल है, दिए गए प्रश्न में कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है कि जैसा कि बाईं ओर प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। तो दाईं ओर उत्तर 4 उत्तर आकृति 1 2 3 4 दी गई है। कागज खोलने के बाद बने आकृति को दिए गए आकृतियों में से चुनें तथा अपना उत्तर संलग्न उत्तर पत्रिका में प्रश्न के आगे दिए हुए बॉक्स में केवल अंग्रेजी संख्या में 1 2 3 4 में लिखें। अब यहाँ देखिए कागज को इस तरह से मोड़ा गया है और यहाँ पर और मोड़ा गया है, और जब खोले तो कागज के एक भाग इस तरह दिख रहा है। तो जब पूरे भागों को खोलेंगे तो वे कैसा दिखेगा? तो देखिए जब एक भाग इस तरह दिख रहा है, तो जब चारों भाग में 2 गोले आने चाहिए, देखिए, तो इसका सही उत्तर ये होगा। एक भाग में 2 गोले दिखाई दे रहे हैं, तो चारों भाग में इस तरह से दिखाई देगा। अब अगला है, देखिए ये देखिए एक कागज के
टुकड़े को इस तरह मोड़ा गया है और इस तरह से काटा गया है। काटने के बाद ये इस तरह हमको दिखाई दिया। अब दिखाई देने के बाद एक भाग इसका इस तरह दिख रहा है, जब इसको खोलेंगे तो ये हमको कैसे दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर देखिए, इसको जब खोलेंगे तो ये इधर भी गोल आ जाएगा, ये देखिए। तो इसका सही उत्तर ये चौथा होगा, ये इधर आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, तो ये इस तरह का होगा। अब अगला है, ये कागज़ के टुकड़े को इस तरह से काटा मोड़ा गया है, फिर काटा गया है और काटने के बाद इस तरह ये यहाँ से काट दिया गया है। जब इसको खोलेंगे तो ये हमको कैसे दिखाई देगा। तो ये देखिए एक भाग दिख रहा है, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आएगा, तो इसका सही उत्तर होगा पहला वाला। अब अगला है, ये कागज़ का टुकड़ा यहाँ भी है, इसको मोड़ा गया है और मोड़ के यहाँ पर 2 कट किया गया है। अब इसको कट किया गया है, जब इसको खोलेंगे तो देखिए एक डब्बे में इसको दिखा रहा है कि 2 ठो बिंदु है। तो इसमें देखिए 2 बिंदु हर डब्बे में आना चाहिए, तो देखिए 2 बिंदु हर बिंदु में है। अब एक बीच में जब काटेंगे तो इस तरह का आएगा, ये तीसरा इसका उत्तर होगा। बस यहाँ ध्यान देना है कि जब एक डब्बे को दिखाया जा रहा है कि एक डब्बे में ऐसा रहेगा, तो चारों तरफ जब खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब अगला है, ये कागज़ के टुकड़े को इस तरह मोड़ा गया है और यहाँ पर एक भाग को इस तरह से दिखाया गया है। अब जब इसको देखिए छोटा छोटा मोड़ा गया है, अब छोटा छोटा मोड़ने के पश्चात केवल एक भाग को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जब इसको पूरी तरह खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर बीच में रहता तो 4 भाग होता, लेकिन इसको और छोटा छोटा मोड़ा गया है। तो जब छोटा छोटा मोड़ा गया है तो ये इस तरह दिखेगा और इसका उत्तर ये होगा। तो देखिए बच्चों, ये भाषा मानसिक योग्यता परीक्षण पर ये 40 प्रश्न मैं आप लोगों को विस्तार से बताया हूँ। अगर इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे, तो आप निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। बस मेरे आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करिए।